आज बात करेंगे रिजेक्शंस की कि रिजेक्शन से कैसे डील किया जाता है। व्हाट इज़ अप यू गाइस, वेलकम टू द एपिसोड 5 ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो लेट अस डाइव राइट इन। समझते हैं। यू आर गोइंग टू गेट रिजेक्टेड। आपको रिजेक्शंस काफ़ी मिलेंगे लाइफ में। आपको ये चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लोगों का कभी कभी लगता है कि रिजेक्शंस सब फेस नहीं करते हैं, हम सब फेस करते हैं। जो भी लोगों को आप इंप्रेस करना चाहते हो, जिनके भी साथ में आप रहना चाहते हो, जिनको भी डिज़ायर करते हो, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। फिर जिन भी लोगों को आप कुछ प्रूव करना चाहते हो, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। फिर जो भी आपके क्लोज वंस हैं, वो आज नहीं तो कल, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गारंटीड होगा ऐसा, लेकिन हो सकता है इनमें से भी कोई आपको कभी ना कभी किसी टाइम पे किसी ना किसी तरह से रिजेक्ट कर दे। ऑल राइट, आगे चलते हैं। फिर जो लोग जिनको आप अपने पेरेंट्स बुलाते हो, जो आपके पेरेंट्स हैं, उन्हें मतलब वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्शन इतने ज़्यादा नॉर्मल हैं। ये सारे लोग जिनको भी आप अपना मानते हो, जिनको भी आप कुछ प्रूव करना चाहते हो, या जो आपके लिए स्पेशल हैं, वो सब आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बात समझने की ज़रूरत है। ये एक्सेप्ट कर लेने की ज़रूरत है कि रिजेक्शंस बहुत नॉर्मल होते हैं। आज से आपको रिजेक्शंस को इस तरह से देखना स्टार्ट करना है, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ऑलराइट, हमें इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है, रैशनली सोचना स्टार्ट करना है, वही हम अभी सीखेंगे। क्यों क्यों नॉर्मल होते हैं यार रिजेक्शंस? यार, रिजेक्शंस लाइफ का एक पार्ट होता है। रिजेक्शंस के बिना लाइफ हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर आप जॉब करने जा रहे हो, जॉब में रिजेक्शन है। अगर आप प्यार ढूंढने जा रहे हो, वहाँ रिजेक्शन है। अगर आप दोस्ती करने चाह रहे हो किसी से, तो उसमें रिजेक्शन है। हो सकता है वो दोस्त ना बनना चाहते हो सकता है उनके दोस्त का टाइप अलग हो। इसका मतलब ये नहीं है कि गलती आपकी है या आप में कुछ कमी है। इसका मतलब ये है कि उन्हें कुछ अलग टाइप के लोग चाहिए। हो सकता है आपकी भी गलतियाँ हों, वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो रिजेक्शन एक फीडबैक है। ऑलराइट, तो इस तरह से हमें रिजेक्शंस को देखना स्टार्ट करना है। हर कोई रिजेक्शन फेस करता है। हर दिन, हर दिन हम रिजेक्शन फेस करते हैं किसी ना किसी तरह से। आप रियलाइज़ नहीं कर पाते रिजेक्शन को, बस आप कुछ स्पेसिफिक तरह से देखते हो। आपको लगता है कि ये चीज़ें रिजेक्शन है। बहुत सारी जगह पे हम रिजेक्शंस फेस करते हैं। ठीक है, रिजेक्शंस बहुत नॉर्मल होते हैं, सब फेस करते हैं, हर दिन फेस करते हैं, इतनी नॉर्मल चीज़ है। अब बात करते हैं कि हमें रिजेक्शंस देख के बुरा क्यों लगता है। तो रिजेक्शंस देख के हमें इसलिए बुरा लगता है क्योंकि हम स्पेशल फील करना चाहते हैं। हम स्पेशल फील करना चाहते हैं, इसके बारे में हमने एपिसोड 4 बनाया था, तो वो एक बार जाके देख लेना। ठीक है, तो हम स्पेशल फील करना चाहते हैं, हमें वो स्पेशलनेस की फीलिंग मिल नहीं पाती क्योंकि हम स्पेशलनेस की फीलिंग लेना चाहते हैं लोगों से। अब वो छिन जाती, जैसे किसी ने बोला कि नहीं मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया किसी ना किसी तरह से। ये ब्रूटल भी हो सकता है और प्यार से भी कोई बोल सकता है कि आज मुझे बात नहीं करनी है आपसे, या आज मैं घूमने नहीं जा रहा। इसको भी रिजेक्शन की तरह देख सकते हो, है ना। तो रिजेक्शंस जब भी आप सीख करोगे, तो सॉरी, स्पेशलनेस जब भी आप सीख करोगे, तो ये जो चीज़ है रिजेक्शन, ये वो स्पेशलनेस की फीलिंग ले लेगा आपसे। आपसे तुरंत स्पेशलनेस क्या, उसकी उल्टी फीलिंग दे दी, आपको रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसलिए आपको बुरा लगता है। और आप अपने ईगो से थोड़ा ज़्यादा सोचते हो रादर देन रैशनली सोचने के। आप अपना ईगो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, रिजेक्ट मुझे क्यों किया गया। और फिर हमने पिछले एपिसोड्स में बात की थी कि अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक नाम की चीज़ होती है। आपका माइंड बहुत कम डेटा से बहुत जल्दी सोल्यूशन बना लेता है, आंसर बना लेता है। और जो भी उसके अराउंड डेटा होता है, वो अभी सेटिस्फाइड डेटा नहीं होता है। वो पूरा डेटा नहीं होता है जिस पे आप कुछ भी डिसीजन ले पाओ। लेकिन क्योंकि आपका ईगो इन्वॉल्व होता है, आप बहुत ज़ोर से सोच रहे हो कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों। आपको जल्दी से जल्दी एक आंसर चाहिए होता है क्योंकि आपका ईगो इन्वॉल्व है। तो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक के कारण आपका माइंड है ऐसा करता है, वो बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है। और ऐसा कुछ कह सकता है कि या तो दुनिया बकवास है या तो मैं बकवास हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा माइंड इंटरप्रिटेशन बना लेता है क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी एक संतुष्टि वाला आंसर चाहिए होता है। ऑल राइट, आगे चलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो सिर्फ मुझको हुआ है। सब रिजेक्शंस फेस करते हैं, हर दिन फेस करते हैं। चिपका लो ये लाइन, रिजेक्शंस बहुत नॉर्मल होते हैं। ऑल राइट, अब रिजेक्शंस अच्छे कैसे होते हैं ये बात समझ लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी ने भी आपको रिजेक्ट किया तो ये तो अच्छी चीज़ है। उसने आपको बीच में तो नहीं लटका दिया ना। कि अगर आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, उसने बोला कि हाँ यार अ, तू रहे, अभी मैं तेको बताती हूँ सोच के, फिर साल भर हो गया, 2 साल हो गया, अटका के रख दिया, एक ऑप्शन की तरह रख के रख दिया। तो ये नहीं किया ना। जॉब में भी अगर आप जाए तो वहाँ पर आप जाके अप्लाई करते हैं, अगर आपको रिजेक्ट कर दिया गया तो आप दूसरी जॉब ढूंढ सकते हैं ना। आप अप्लाई कर सकते हैं 10 जगहों पर। आपको अटका के तो नहीं रखा गया ना कि नहीं कहीं और अप्लाई मत करो, हम आपको बताते हैं बिल्कुल 1-2 महीने में आपकी ज्वाइनिंग आती है, फिर वो साल भर हो गया, नहीं अटकाया ना। रिजेक्शन आर गुड। इसको इस तरह से देखना स्टार्ट करो और इसको एक फीडबैक की तरह लेना स्टार्ट करो कि अगर कुछ कमी रह जाती है इसलिए आपको रिजेक्ट किया जाता है, तो ये तो फीडबैक हुआ। अब इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ, उसको इम्प्रूव कर लेंगे। तो ये जो कमी है
वो पूरी कर लिया आपने, अब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे आपको, ठीक है, अगर एक बार इस तरह से देखना चाहते हो तो, ठीक है, ऐसे देख लो। और हेटर्स को इग्नोर करो यार, ये तो तुम अच्छे काम करो बुरे काम करो, ये रिजेक्शंस हेट कमेंट्स करते रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनसे हमें डरना नहीं है, ये इसको इग्नोर करना है, हमें समझ लेना है कि ये जो कमेंट किया जा रहा है या ये जो रिजेक्शन है, ये पर्टिकुलर रिजेक्शन जो कि ब्रूटल रिजेक्शन होता है ना, कि हाँ तुम ऐसे इंसान हो, तुम वैसे इंसान हो, तो वो वाले रिजेक्शंस को हमें टोटली इग्नोर कर देना है, क्योंकि वो एक सही तरीका ही नहीं है किसी को रिजेक्ट करने का। आप हम्बल तरह से किसी को रिजेक्ट कर सकते हो, और जो रिजेक्शंस में आपको कमी बताई जाती है कि ये आपके अंदर कमी इसलिए रिजेक्ट किए जा रहे हैं, तो ठीक है उसको इम्प्रूव कर लेंगे। और अगर कमी नहीं थी, ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले का टाइप ही कुछ और था। ऑलराइट, आप मान लो एक इंजीनियर हो, सामने वाले को एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत थी, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, अब यहाँ पर तो टाइप ही अलग है ना, अब आपको रिजेक्ट किया जाएगा क्योंकि आपकी प्रोफाइल ही वैसी नहीं है। अगर एक लड़की को किसी और टाइप का लड़का पसंद है और आपको रिजेक्ट कर दिया गया, तो कुछ नहीं कर सकते उसमें, आप में कमी नहीं है, उस लड़की को ही अलग टाइप का लड़का चाहिए। ऑलराइट, इसको ऐसे देखना स्टार्ट करो। तो रिजेक्शंस बहुत नॉर्मल होते हैं, और हमने समझा कि रिजेक्शंस तो अच्छे होते हैं। अब बचपन में क्या होता है वो समझते हैं, इनिशियल ईयर्स में क्या होता है। जो टीचर्स होते हैं, हम इनको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ये थोड़ी अथॉरिटी होती है इनके पास। जो भी बच्चे होते हैं, टीचर्स उनको कुछ होमवर्क वगैरह करती है, जो अच्छे से होमवर्क करके ले आता है, टीचर उसको प्यार से ऐसे करती है, अच्छे से रखती है कि हाँ अच्छे बच्चे हो तुम, बढ़िया काम किया तुमने, और जो नहीं करके आता उसको मार पड़ती है। तो हम टीचर्स को इम्प्रेस करना चाहते हैं बचपन में, हम थोड़ा टीचर से अटेंशन सीख करना चाहते हैं। टीचर कभी हमें कुछ अच्छा बोल देती तो हमें अच्छा लगता है कि वाह यार अच्छा काम किया मैंने। कभी कभी आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप टीचर के पास लेके जाते हो, आप टीचर को बताते हो कि देखो ये काम किया मैंने, और टीचर कहती कि हाँ ये कोई काम है, क्या कर रहे हो तुम ये आजकल, तो आपको बुरा लगने लगा हो। ऐसा भी आपने फील किया होगा। तो ये जो अथॉरिटी है, हमने पिछले एपिसोड में बात किया था कि ये जो अथॉरिटी है कि आपकी क्या वर्थ है, आप स्पेशल हो या नहीं, ये आपने दूसरों को दे रखी है रिजेक्शन से। ये जो रिजेक्शन को देखने का तरीका है, इसको हमें चेंज करना है, वो अथॉरिटी हमें वापस लेनी है। ऑल राइट, तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप पिछला एपिसोड देख लेना, उसमें हमने बात की है कि कैसे अथॉरिटी वापस लेनी है। और अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो वो एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि सारी चीज़ें भी कनेक्टेड हैं। ऑल राइट, अब हो सकता है ऐसे लोग हो जिनके पास अथॉरिटी है, कैरिश्मा है थोड़ा, जो अट्रैक्टिव दिखते हैं, उन लोगों से आप थोड़ा स्पेशलनेस पाना चाहते हो। अगर ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं तो आपको एकदम ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, ये तो संसार ख़त्म हो गया। और आप ना इसको एक मूवी की तरह देखते हो, जैसे रिजेक्शन आया ना तो आपके माइंड में एक मूवी चलती है कि अच्छा ऐसे ऐसे हीरो वाली मूवी चल रही है, आप एक हीरो की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। आपको हर चीज़ एक मूवी की तरह लगने लगती है, आपको एक मूवी का सीन याद आ जाता है, फिर आप उसी तरह से एक्ट करने लगते हो। दिस इज़ वॉट टू थिंक। हमें रैशनली सोचना है, एक मूवी की तरह एक्ट नहीं करना है। ऑलराइट, हम हीरो नहीं हैं। और कुछ छिटी एडवाइस है जो लोग हमें दे देते हैं। वो छिटी एडवाइस ये है कि सामने वाले के इंसान के साथ ही कुछ दिक्कत है यार, तेरे को रिजेक्ट कर दिया, उसने रियलाइज़ नहीं किया कि तू कितना ग्रेट था यार, तू छोड़ना उसको, तू उसको भाड़ में जाने दे, तू अच्छा इंसान है वो ख़राब। ये एक बहुत छिटी एडवाइस होती है, क्योंकि हमने देखा कि रिजेक्शन तो अच्छा था, आपको बीच में नहीं लटकाया गया, और हेटर्स को तो इग्नोर ही करना है, और बाकी जो बचा वो फीडबैक है। तो ये एडवाइस ना ऐसी शिटी एडवाइस देते हैं। इस एडवाइस के कारण क्या होता है, एक टाइम के बाद ना आपको बहुत सारे रिलेशंस फेस करते हो आप, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि कुछ कमी है हो सकता है मुझ में, या आप उस टाइप के नहीं हो। तो अगर आप ये मानते रहोगे, अगर आप एक इंजीनियर हो और आप आर्किटेक्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये लगता रहेगा आप 10 जगह अप्लाई करोगे, सब यही आपको रिजेक्ट कर देंगे, तो आपको लगेगा कि यार मुझ में कुछ कमी है, मैं सही इंसान नहीं हूँ। लेकिन ये जो शिटी एडवाइस है, इसके कारण आपको क्या लगेगा कि हाँ इन लोगों में कुछ प्रॉब्लम है, मैं बहुत ग्रेट इंसान हूँ, और ये लोग भाड़ में जाएं, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद ये चीज़ ड्रेन ऑफ हो जाएगी, फिर क्या लगेगा, फिर लगेगा कि यार मेरे साथ ही कुछ दिक्कत है। ये थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, फिर बाद में समझ आता है कि हाँ मेरे साथ कुछ दिक्कत है, ऐसा लगने लग जाता है लोगों को। तो वो भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमने पहले समझा था, बीच में नहीं लटका के रखा गया। बाकी फीडबैक है, हेटर्स को इग्नोर करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे देखना स्टार्ट करो, शिटी एडवाइसेस नहीं लेना है, हमें रैशनली सोचना है, ईगो से नहीं सोचना है। आप जो लोग स्पेशल है ना ऑलरेडी, आप उनका भी अप्रूवल लेने में लगे होते हो, जो सच में कुछ पॉपुलर लोग होते हैं स्कूल में कॉलेजेस में, जो बहुत पॉपुलर लोग हैं, आप उनका अप्रूवल लेने में लगे होते हो कि यार इनका अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि ये स्पेशल हैं, अगर इनने मुझे स्पेशल ट्रीट करवा दिया तो यार मैं तो और भी ज़्यादा स्पेशल हो गया, ठीक है। आप इसको इस तरह से देखते हो, और फिर इनका अप्रूवल लेने में लग जाते हो। अब ये लोग जब आपको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा समझो कि एक हायर अथॉरिटी ने आपको रिजेक्ट कर दिया। जब स्पेशल लोगों ने बोल दिया कि यार यू आर रिजेक्टेड, तो आपके मन में लगता है कि यार फिर नॉर्मल लोग क्या हैं,
तो सबकॉन्शियसली ऐसी चीज़ें भी चल रही होती हैं। ऑल राइट, अब रिजेक्शंस को एक ड्राइविंग फोर्स की तरह भी लिया जाता है। उसको एक बार देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 चीज़ें हो सकती हैं आपके दिमाग में एक रिजेक्शन मिलने के बाद। पहली, आई एम अ लूज़र, मैं एक लूज़र हूँ। एक मेंटालिटी हो सकती है कि यार मैं लूज़र हूँ यार, मुझसे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? ऊपर हमने डिस्कस किया, ये इस बिलीफ के कारण लोगों में दिक्कत है, मुझ में दिक्कत नहीं है। फिर समझ आता है कि हाँ दिक्कत मुझ में है। ठीक है, तो ये रैशनली नहीं सोच रहा था इंसान, इसलिए इसको लग रहा है ये एक लूज़र है। स्पेशलनेस की फीलिंग आपको लूज़र कैसे बना सकती है? हमने पहले एपिसोड्स में देखा था कि इमोशंस के मास्टर तो आप हो, अपनी वर्थ आप डिसाइड करते हो, सेल्फ वर्थ जिसको बोलते हैं वो सेल्फ से आती है। ऑल राइट, तो लूज़र तो नहीं हो आप। अब हो सकता है आई प्रूव देम, एक बार के लिए ना इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा मान लो कि अब कुछ इस टाइप के लोग होते हैं जो रिजेक्शंस को लेके फिर कहते हैं कि अब मैं इनको दिखाता हूँ मैं क्या हूँ, मैं इनको प्रूफ करके बताऊँगा, मैं एक बड़ा इंसान बन के बताऊँगा, मैं खूब पैसा कमा के बताऊँगा। ठीक है, कुछ इस तरह के लोग होंगे। फिर एक थर्ड टाइप के लोग होते हैं, इस पर हम बात करेंगे अभी, क्यों ये वाला जो मोटिवेशन है कि आई विल प्रूव देम, इसकी थोड़ी बात कर चुके हैं हम पिछले एपिसोड्स में, लेकिन फिर बात करेंगे। फिर तीसरा होता है द वर्ल्ड इज शिटी, क्या मेरे जैसे इतने सुप्रीम बीइंग को ये रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाए, दुनिया ही बेवकूफ़ है, दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया एक शिटी प्लेस है, यहाँ पर लोग मतलब ही हैं, ये वो। ठीक है, तो ये कुछ 3 रिस्पॉन्सेज होते हैं इसके। एक ड्राइविंग फोर्स की तरह हमें रिजेक्शंस को नहीं लेना है, बहुत डेंजरस चीज़ है रिजेक्शन। क्रिटिसिज्म, ये 2 चीज़ें थोड़ी आसपास ही हैं। क्रिटिसिज्म से भी आप क्रिटिसिज्म को भी एक ड्राइविंग फोर्स की तरह लेना स्टार्ट कर देते हो, वो हमें नहीं लेना है। अब आप दुनिया को प्रूव करने में लगे हुए हो कि मैं कुछ बड़ा कर लूँगा। हमने पिछले एपिसोड्स में समझा था कि किसी को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रूव नहीं, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इम्प्रूव करने पे फोकस करो और अपना जो सिस्टम है उसको सुधारते रहो। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच बीच में तो अपने आप को क्रिटिसाइज़ मत करो, क्रिटिसाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहने पे फोकस करना है। आपको सिर्फ फोकस करना है इम्प्रूव होने पे, एनालाइज करने में कि इस बार क्या कमी रह गई, उसको फिक्स करके आगे बढ़ने में। क्रिटिसिज्म से जो बुरी फीलिंग्स हमारे अंदर पैदा होती हैं वो हमें नहीं लानी है, क्योंकि क्रिटिसिज्म का एक अच्छा पार्ट है सिर्फ एनालिसिस करो ना, बाकी आगे बढ़ो। ठीक है, तो इसको इस तरह से देखो, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, आई प्रूव देम। अगर वो लोग आपसे बड़े बन गए, आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, आपसे ज़्यादा पैसा कमा लिया, जो भी आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा कर लिया उन लोगों ने, तो अब क्या, तो अब तो ख़त्म हो जाओगे, है ना? तो इसको इस तरह से लेना नहीं है, एक ड्राइविंग फोर्स की तरह रिजेक्शन को, क्रिटिसिज्म को नहीं लेना है। हमें ड्राइविंग फोर्स की तरह बस इम्प्रूवमेंट को लेना है, प्रूव नहीं करना है, इम्प्रूव करना है। ऑल राइट, उस पर फोकस करो। और एक बोनस है यार आपके लिए, फ्री कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर और लोग हैं आप ही की तरह, वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और साथ में इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। हम्बल लोग हैं सारे, कम्युनिटी के कुछ रूल्स हैं वो उनको सब फॉलो करते हैं और सब अच्छे लोग हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन वगैरह दबा लो। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।